हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पंजाब का फेमस सरसों का साग। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक गुट्ठी सरसों, गुट्ठी बाथू और एक गुट्ठी मेथी और कुछ पालक। में किसकी क्वांटिटी यहाँ कितनी डालनी है सरसों में हम भी बताएंगे आपको, ताकि आपका जो साग है बहुत ही अच्छा बने। तो यहाँ पर मैं बाथू ली हूँ, हमें कितनी डालनी है उसे भी मैं बताऊंगी। और साथ में मैं यहाँ पे मेथी ली हूँ, तो मेथी की भी क्वांटिटी हमें कितनी डालनी है उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमें मेथी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं यूज करना है, नहीं तो साग हमारी कड़वी बन जाती है। इसकी सिर्फ पत्तियाँ ही हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी बहुत थोड़ी सी। और यहाँ पर मैं कुछ पालक ली हुई हूँ और पालक को मैं पहले साफ़ कर ली हूँ अच्छे से धोकर पानी से, क्योंकि पालक को साफ़ करना सबसे आसान होता है। तो इसकी भी क्वांटिटी हमें इतनी सारी नहीं यहाँ पे डालनी है, बस थोड़ी सी डालनी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सरसों लेकर दिखाई हूँ। सरसों की क्वांटिटी हमारी 1 किलो है, यानी कि सरसों पूरे 1 किलो मैं ली हूँ। तो यहाँ पे फूल को नहीं डालना है हमें, बस इसकी वो डंडियाँ और पत्तियाँ इस्तेमाल करनी है जो एकदम सॉफ्ट हो। तो ये देखिए, ये जो 2 पत्तियाँ हैं ना उसे नहीं डालनी, सिर्फ बीच वाली पत्ती, और जो पत्तियाँ एकदम सॉफ्ट हो उस पत्ती का हमें इस्तेमाल करना है। और इस तरह से हम यहाँ इसे बारीक बारीक काट लेंगे अच्छी तरह से। आप जितनी बारीक काट सकती हैं काट लीजिए, साग उतनी ही अच्छी बनेगी आपकी। आप इस तरह से आप काट लीजिए, और आप इससे भी बारीक काट सकती हैं, बट आजकल कुकर में बन जाता है तो थोड़ी मोटी सी कट अगर कर लेते हैं तो भी चलता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं पहले से ही कट करके रखी हूँ, थोड़ी मोटी है बट कुकर में ही बनानी है तो बन जाएगी। तो पूरी 1 किलो सरसों यहाँ पर मैं ली हूँ। तो अब चलिए देखते हैं हमें बाथू कितनी लेनी है। तो बाथू जो मैं 1 गुट्ठी ली थी उसमें से हमें सिर्फ 1 मुट्ठी, यानी आप जितना देख रहे हैं ना उसे आप 1/4 कह सकते हैं, इतनी हमें बाथू लेनी है। और इसे भी मैं सॉफ्ट डंडियाँ इसकी रखी हूँ और पत्ते को अच्छी तरह से साफ़ करके बारीक कट कर ली हूँ। इस तरह से आप बाथू को भी साफ़ करके कट कर लीजिए और एक बास्केट में इसे रख लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। थोड़ा सा मोटा या बारीक ये तो चलता रहता है। तो बाथू तो कट हो गई। अब चलिए मैं थोड़ी सी मेथी ली हूँ, यानी 1/4 से भी कम। और देखिए इसकी जो ये डंडियाँ हैं वो सारी मैं यहाँ पे निकाल दूँगी और सिर्फ पत्तियाँ ही मैं यहाँ पे रखूँगी। तो मेथी को भी मैं कट करके उसी बास्केट में डाल दी। और अब हम पालक को बारीक काट लेते हैं। पालक भी 1/4 ही ली हूँ मैं, क्योंकि हमारा सरसों का जो साग है 1 किलो है, तो हम यहाँ पे सभी की क्वांटिटी 1/4 ही लेंगे सरसों के अकॉर्डिंग। और इसे भी मैं उसी बास्केट में डाल देती हूँ जिसमें बाथू और मेथी डाली हूँ। और अब हम इन सारे साग को अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साफ़ करते हुए आपको नहीं दिखा पाई हूँ, और तो इसे मैं साफ़ करके लाई हूँ। और गैस को ऑन करके कुकर में हम आधा ग्लास पानी डाल देते हैं और उसमें साफ़ किया हुआ सरसों का साग को हम डाल देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरे सरसों का साग को इस कुकर में डाल देते हैं। और अब इसके ऊपर हम अदरक की पतली पतली आप लंबाई में काट लें अदरक को, और साथ में लहसुन और हरी मिर्च भी, और सारी चीज़ों को आप इकट्ठे डालकर, आप चाहें तो इसे बारीक कूट कर डाल सकती हैं, लेकिन उससे वो स्वाद नहीं आएगा। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसे बारीक ही डालें। और जिस तरह से मैं यहाँ पे डाली हूँ लहसुन और अदरक को मैं काट ली हूँ थोड़ी बारीक सी, और लहसुन को मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। और अब यहाँ पे मैं 2-4 हरी मिर्च डालूँगी, वो बीच से मैं उसे कट करके डाल रही हूँ यहाँ पे।
तो ये देखिए इस तरह से मिर्च को बीच से चीरा लगाकर कट करके आप डाल दीजिए। और अब इसके ऊपर कट किए हुए एक टमाटर को डाल दीजिए और एक मीडियम साइज का प्याज, उसे भी आप कट कर लीजिए थोड़े से मोटे मोटे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए और उसके ऊपर से आप इसमें बाथू, पालक, मेथी जो है उसके ऊपर से डाल दीजिए या पहले ही डाल दीजिए, आप कभी भी डाल दीजिए, फ्लेवर तो सेम ही आने हैं। वो इस तरह से मैं इन सारी चीज़ों को डाल दी हूँ और इसे अच्छे से सेट कर देते हैं हम। और इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं और गैस का जो फ्लेम है हमारा वो मीडियम रखना है। और इसे हम पूरे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं साग कैसी बनी है हमारी। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है, मतलब पूरी तरह तैयार नहीं हुई अभी। ये देखिए इसके जो डंडियां हैं और पत्तियां सारी एकदम गल गई है। तो साग को आप जितनी देर पकाएंगे ना मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, साग आपकी उतनी ही टेस्टी बनेगी और एकदम मलाई जैसी साग बनेगी। तो चलिए अब हम साग को महीन कर लेते हैं। तो जिससे आप दाल घोटती हैं या साग मथने वाली होती है, उससे मैं तो इसे दाल मथनी बोलती हूँ, इसी से मैं साग को अच्छे से मथ लेती हूँ। बल्कि आज तो आप मिक्सर में भी आप इसको ग्राइंड कर सकती हैं या हैंड ब्लेंडर के थ्रू भी इसे कर सकती हैं, लेकिन उससे वो स्वाद नहीं आएगा आपका। और यहाँ पे जब थोड़ा आधा सा साग तैयार हो जाता है तो उसमें मैं 2 टेबल स्पून मक्के की आटा डालती हूँ, जिससे कि साग बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो मकई का जो आटा है, मक्के की आटा, उसे हम अच्छी तरह से चमचे से मिला लिए हैं। उसके बाद इस मथनी की हेल्प से हम इसे अच्छे से बारीक सा घोट लेंगे। वो है ना, मेहनत करते हैं तो फल तो मीठा हमेशा मिलता ही है। तो अगर आप इससे साग तैयार करती हैं तो आपके स्वाद बहुत ही अच्छे आएंगे, और अगर आप ग्राइंडर या मिक्सर का यूज करती हैं तो वो उतनी अच्छी स्वाद नहीं आएगी। तो परफेक्ट स्वाद लाना है तो आप इस मथनी का ही यूज करें, अगर नहीं है तो आप ग्राइंडर से भी काम चला सकती हैं। तो ये देखिए हमारी जो मलाई जैसी साग है वो बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल एकदम शाइनी और एकदम स्मूथ सी साग बनी है हमारी। तो चलिए अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, क्योंकि मकई का जो आटा है वो कच्चा है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे गैस पे चढ़ा कर लाई हूँ और अब इसे हम एक बॉल में निकाल देते हैं और एयर टाइट कंटेनर में निकालती हूँ और इसे फ्रीज में 1 से 2 हफ्ते तक आराम से रखकर जितना आपको खाना हो उतना आप तड़का लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैं एक एयर टाइट कंटेनर में इसे निकाल कर बंद करके फ्रीज में रख देती हूँ और जब मेरा मन करता है मैं इसे में तड़का लगाकर खा लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी बनाकर 1-2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकती हैं। तो चलिए अब मैं इस साग में तड़का लगाती हूँ। तो तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ली हूँ और पैन में मैं यहाँ यूज करूँगी 2 to 3 टेबल स्पून देसी घी। वैसे आप सरसों तेल में भी लगा सकती हैं, बट अगर सरसों के साग का रियल स्वाद लेना है आपको तो आप देसी घी का ही यूज करें। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून घी ली हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा बस 1 पिंच हल्दी डालूँगी, सिर्फ कलर के लिए। और बारीक बारीक लहसुन, अदरक और हरी मिर्च काट कर इसमें डालना है
जितनी आपकी साग की क्वांटिटी है, अब जितने में तड़का लगाना चाहती हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और सभी को बारीक कट करके यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन दिखने लगे तो आप इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज को डालिए। तड़का के लिए मैं अलग से इंग्रेडिएंट्स नहीं दिखाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो देखिए, ये जो हमारा लहसुन, अदरक और मिर्च है वो हल्का सा टिल गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसमें एक बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। मतलब इसे भी हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस जिस तरह से हमारे लहसुन अदरक गोल्डन हुए थे हमें उसी तरह से इसे भी गोल्डन कर लेना है। स्वाद के लिए 1 से 2 पिंच आप नमक डाल दीजिए। और देखिए, प्याज का कलर है चेंज हो रहा है, और यहाँ पे मैं 1 से 2 पिंच नमक का यूज की हूँ, वो मैं आपको पहले बता दी। और प्याज जो है अपना कलर धीरे धीरे चेंज कर रहा है। वो ये देखिए, जैसे ही ये प्याज का कलर चेंज होता है, इस तरह का कलर आपको आ जाए, तब आप इसमें एक कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। बारीक चॉप कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए, और प्याज को के साथ आप टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। टमाटर खुद ही प्याज में घुलने लगेगा और टमाटर के पानी से प्याज और टमाटर दोनों ही घुल जाएंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह प्याज और टमाटर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा। और अब यहाँ पर हम साग को ऐड कर लेंगे। जितना हमें खाना है उतना ही क्वांटिटी हम तड़का लगाएंगे। इस तरह से हम साग को इसमें 1 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए यहाँ पे आप फ्राई कर लीजिए। इस तरह, बिल्कुल इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच देसी घी इसमें डालकर मिक्स कर दीजिए। देखिए, आपकी साग की खुशबू कहाँ तक जाएगी कि पड़ोसी भी आ जाएंगे। ये वाकई बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। कभी आप बनाकर देखिए। और इस तरह से ये साग बनकर तैयार हो गई, एकदम मलाई जैसी साग। आप इसे सिंपल रोटी या फिर मक्के की रोटी के साथ खा सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।